जाति गणना के आधार पर सीएम नीतीश ने 65% आरक्षण का दिया प्रस्ताव। सभी 94 लाख गरीबों को आर्थिक मदद भी। सीएम के फरमान से बिहार में खुशी की लहर। नीतीश कुमार का बड़ा फैसला, बिहार के गरीबों में खुशी की लहर। लेकिन लागू हुआ नियम तो अनारक्षित वर्ग के लिए मात्र 25% बचेंगी सीटें। बिहार में जाति जनगणना से किसकी हो गई बल्ले बल्ले और किसको हुआ नुकसान, क्या कहता है समीकरण। देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, लेकिन असली चुनावी मोड़ बिहार विधानसभा के मॉनसून सत्र में रहा। राज्य की नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली महागठबंधन सरकार है। जाति जनगणना के आंकड़ों के आधार पर बिहार विधानसभा में मुख्यमंत्री ने आरक्षण बढ़ाने के साथ साथ सभी गरीबों को आर्थिक मदद का प्रस्ताव दिया है। मुख्यमंत्री के प्रस्ताव के साथ ही विधानसभा की कार्यवाही समिति की घोषणा कर दी गई। बुधवार को कार्यवाही शुरू होने के साथ ही ये बात आगे बढ़ेगी और सरकार इसी सत्र के बाकी 3 दिनों के अंदर सारे प्रस्तावों की अधिसूचना के रूप में जारी कर सकता है। बिहार की जातीय जनगणना के बाद आरक्षण प्रतिशत बढ़ाए जाने की मांग उठ रही थी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उसी बात को आगे बढ़ा दिया। मुख्यमंत्री ने मंगलवार को बिहार विधानसभा में जो प्रस्ताव दिया वो अगर फाइनल हो गया तो बिहार की सरकारी नौकरियों में अनारक्षित वर्ग के लिए मात्र 25% सीटें बचेंगी। सरकारी नौकरियों के बाद सरकार बाकी चीजों में भी आरक्षण रोस्टर लागू करेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को कहा कि जाति गणना की रिपोर्ट के आधार पर बिहार सरकार निर्णय लेगी। अनुसूचित जाति और जनजातियों की संख्या में वृद्धि के कारण इन्हें मिलने वाले आरक्षण को बढ़ाना पड़ेगा। सरकारी सेवाओं में इनके आरक्षण के अनुपात को तो बढ़ाना ही होगा। पिछड़े वर्ग और अति पिछड़े के लिए भी आरक्षण बढ़ना चाहिए। मेरा यह कहना है कि जो 50% आरक्षण है उसे हम 65% कर दें। पहले से अगड़ी जातियों को 10% है तो इस 65% के बाद कुल आरक्षण 75% हो जाएगा। तब अनारक्षित 25% बचेंगे। बाकी 1,20,000 जो मकान बनाने के लिए दिया जाता है वो भी दिया जाएगा। इन सब के लिए 2,50,000 करोड़ रुपए की जरूरत होगी। इसे हम लोग 5 साल के अंदर पूरा करेंगे। अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाएगा तो इसे 2 से 2.5 साल में ही पूरा कर लिया जाएगा। सीएम नीतीश कुमार ने जीविका दीदियों की संख्या बढ़ाने की भी बात कहा है कि अब बिहार में जीविका दीदियों की संख्या 1.5 करोड़ हो जाएगी। 2 जीविका से जुड़ रहे हैं, उन्हें भी बिहार सरकार मदद दे रही। इसके अलावा सतत जीविकोपार्जन योजना में अब तक हम लोग 1 लाख रुपए की मदद देते थे, इसे बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दिया जाएगा। वैसे जाति आधारित गणना में वैसे पंचायतों को भी चिन्हित किया जा रहा है जहां साक्षरता दर कम है। बिहार सरकार इन पंचायतों में साक्षरता दर बढ़ाने के लिए काम करेगी। सीएम नीतीश कुमार ने फिर से केंद्र सरकार से विशेष राज्य का दर्जा देने की बात कही है।